सबसे पहले यहाँ पर देखिए, किसी भी शॉप पर में आप यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी के भी यूपीआई क्यूआर कोड पर आप पैसा भेज सकते हो। साथ में आपको खुद का भी यूपीआई क्यूआर कोड मिलती है जिसके थ्रू आप कहीं से भी बैलेंस रिसीव कर सकते हो। आपको खुद का यूपीआई आईडी यहाँ पर मिल जाते हैं। किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, किसी के बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, कोई भी बिल पेमेंट करना हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड नहीं है। अगर आधार कार्ड है भी तो उसके उस आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी भी बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर पाते। आपको मालूम होगा, किसी भी बैंक के अंदर अगर हम ऑनलाइन जाते हैं खास करके अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी होती है। इसके बिना आपका अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर ओपन नहीं होगी। अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तब तो चलिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, उसके बेस पर आपका अकाउंट ओपन हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन अगर जाते हैं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होनी ही चाहिए और उस आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाले हैं। आपको अकाउंट ओपन करते समय किसी भी तरह का फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ना तो पैन कार्ड देना होगा और ना ही आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाती है। सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बेस्ड पर ही आपका अकाउंट ओपन होते हैं और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, किसी के यूपीआई आईडी पर बैलेंस ट्रांसफर करना चाहे, किसी के यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहे, किसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर करना चाहे, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, डीटीएच रिचार्ज करनी हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ में आपको खुद का भी यूपीआई क्यूआर कोड मिलते हैं जिसके थ्रू आप कहीं से भी बैलेंस रिसीव कर सकते हो। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से आपको ये अकाउंट ओपन करनी है और किस तरह से इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कहीं पर भी पेमेंट वगैरह कर सकते हो, कैसे इसका यूज करना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू कर दें। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपसे यहाँ पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देना चाहते हैं, अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा करके इसे एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो जो भी ओटीपी कोड आएगा, हालांकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है। अगर ऑटोमेटिकली वेरीफाई ना हो तो यहाँ पर जो ओटीपी कोड आता है उसको आप यहाँ पर मैनुअली एंटर करेंगे। देन यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाती है। तो यहाँ पर जो भी परमिशन मांगा जाएगा उसको आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। इसके बाद फाइनली आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ओपन हो जाती है। सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर देखेंगे आपको पेमेंट का काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो तो वो आप यहाँ से मोबाइल नंबर पर बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी और यहाँ पर बैंक अकाउंट में भी बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको सेल्फ ट्रांसफर करनी हो, मतलब अपने ही अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करनी हो, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपके अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस अवेलेबल होगा, मतलब आप अपना बैलेंस चेक करना चाहें तो वो आप यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, तो वो भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह पे करना हो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको खुद का भी यूपीआई क्यूआर कोड मिलता है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई क्यूआर कोड का। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो यूपीआई क्यूआर कोड है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको गेट माई क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका क्यूआर कोड है वो यहाँ पर आ जाती है। इसके थ्रू भी आप कहीं से पैसा वगैरह रिसीव कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर नीचे में आपको और भी कई सारे पेमेंट मेथड मिलते हैं। तो आप कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। किसी के बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना चाहे, किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना चाहे, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट वगैरह करना चाहे, सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मान के चलो अगर आपको इन फ्यूचर कभी लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर आपको लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कैश लोन का ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बाय करना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में
यहाँ पर देखिए नीचे में आपको और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा नावी का। तो जब आप नावी वाले पर क्लिक करोगे तो नावी का जो ऑफिशियल ये होम पेज है, जैसे कि अभी मैंने नावी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो नावी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप होम पेज पर आ सकते हो, मतलब कहीं पर भी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। साथ में यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, मतलब आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर देखिए लोन का सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस भी तरह का लोन लेना चाहो यहाँ पर आप 20 लाख रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको इनिशियल लोन वगैरह का रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब इस अकाउंट के थ्रू आप जहां पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, मतलब आपके अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट होती है, क्रेडिट होती है या फिर डेबिट होती है, वो सारे ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री वगैरह आप यहां से चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से आप यहां पर अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो और कहीं पर भी यूपीआई पेमेंट करने के लिए आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई भी अपडेट वगैरह आती है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है आपके अकाउंट के थ्रू, उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप नावी के अंदर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और नावी के थ्रू आप कहीं पर भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।